नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फॉर्म गुरु हिंदी। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं आज 15 अगस्त को। एंड अब आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, आपके सामने देखिए नोटिफिकेशन ओपन है। यहाँ पर आप लोग चीज़ें पढ़ सकते हैं जिसके अंदर आपका डेट मेंशन है कि 15/8/2026 से लेकर 28/9/2026 तक आपके जो है फॉर्म चलेंगे। एंड इसके अंदर जो है एक्सपीरियंस भी चाहिए। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8th पास से ऊपर जो भी बंदे हैं वो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 1 साल का जो एक्सपीरियंस है नगर पालिका के थ्रू दिया जाता है वो आपको जो है, या किसी भी रिगार्ड्स के थ्रू दिया जाता है, वो आपको लगाना ज़रूरी है। उसके बेसिस पर ही आपका जो फॉर्म है वो फिल होगा। एंड वो वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरी है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं फ़ीस की बात करें तो आपके वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन के लिए 600 रुपये फ़ीस है। जनरल के लिए, OBC के लिए जो है 400 फीस है। SC ST और दिव्यांग लोगों के लिए बाकी जो है वो 400 रुपये की फ़ीस है। अब जो है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये ज़रूर से देख लीजिएगा कि किस विभाग के अंदर कितनी जो है वैकेंसीज़ है। जैसे अजमेर विभाग के अंदर 290 वैकेंसीज़ हैं। एंड यहाँ से धीरे धीरे करके सभी देख सकते हैं, और आपको जो अच्छा लगे एंड जिसके अंदर अच्छी वैकेंसीज़ हो, या अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से जो है आपको वो सेलेक्ट कर लेना। अब बात करते हैं फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको देखिए गूगल पर आना है एंड यहाँ पर सर्च करना है राज SSO। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे एंड सर्च करेंगे राज SSO सर्च करते ही आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। आपको देखिए 4th नंबर पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक वेबसाइट आ रही, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ऊपर देखेंगे, यहाँ से इसको कर्सर को हटा देना है, तो यहाँ देखिए SSO लॉगिन या सिंग इन का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी SSO ID पासवर्ड डालना है एंड कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना। एंड अगर SSO ID नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, थोड़ी देर वेट करना है। एंड यहाँ पर जो है अपनी जन आधार डिटेल वगैरह जो डालकर जो है आप अपनी बना सकते हैं। तो आपको लॉगिन कर लेना, अगर सिंपली से जन आधार ID बनी हुई है तो, अगर SSO ID है तो उसको डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी ऐप्स आ गई है, ये जो वेबसाइट्स आ गई है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलती तो एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आपको सर्च करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल, एंड रिक्रूटमेंट पोर्टल आते ही इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आपको दिखाई देगी। एंड यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पर सफाई कर्मचारी के लिए। लेकिन उससे पहले आपको जो है आपका पूरा OTR सेक्शन कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अभी OTR सेक्शन जो है चेंज कर दिया गया। उसका फुल वीडियो जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या OTR सेशन आप हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप पूरा OTR देख सकते हैं किस तरह से करना है। मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बता देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सफाई कर्मचारी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। हो सकता है आपसे जन आधार नंबर मांगे जाएं आपके, तो आपको अपने जन आधार नंबर जो हैं वो डाल देने हैं। राजस्थान के निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं, किसी और स्टेट के फॉर्म नहीं भर सकते इसको, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट पर क्लिक करके आप ये देखिए अपडेट का ऑप्शन है। कुछ चीज़ अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो, वरना सिंपली से आपको प्रोसीड के आइकन पर क्लिक कर देना। हो सकता है वेबसाइट धीरे चले तो आपको वेट करना है। तो प्रोसीड के आइकन पर क्लिक करते ही आपकी जनरल डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। आपका नाम जो कि OTR डिटेल्स के अंदर पहले से फिल होता है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप दिव्यांग हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो सिंपली इसे नॉट एप्लीकेबल कर देना है। एंड जो बाकी डिटेल्स आपको ब्लैंक दिखाई दे रही है वो आपके OTR सेक्शन से जो है ले ली जाती है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर, आपको यहाँ पर देखिए अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपको अपना फॉर्म जो है भरना है। अब मैंने जैसे पहले बताया था कि आप अपनी पोस्ट वगैरह देख लीजिएगा, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नगरीय निकाय आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। अजमेर डिवीज़न के अंदर कौन कौन से आते हैं, या अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से निकाय हैं, जैसे वो सभी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं अपने हिसाब से, जो भी एक निकाय जो है सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में ऑप्शन है एक कि आप पर कोई कोर्ट केस है या नहीं, अगर नहीं है तो सिंपली से नो कर देना, अगर यस तो वो आप अपने हिसाब से जो भी है जनरल डिटेल्स भर देना। उसके बाद में आपका एड्रेस भी आपके जो OTR सेक्शन से ले लिया जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करना एंड डिक्लेरेशन यस करके आपको आगे के आइकन पर चले जाना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपके OTR डिटेल से ये ऊपर की तीनों डिटेल जो है वो ले ली जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो डिटेल नहीं ली जाती वो है आप किसी दूसरे देश से आए हैं या नहीं, अगर नहीं आए तो सिंपली से नो कर देना है एंड ये अगला वाला ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आप येस हैं तो आपको यहाँ पर अपना जो देश है, किस देश से आए हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में नो है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या नहीं है, या वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो सिंपली से नो करना है एंड आपको ये ब्लैंक मिल जाएगा। एंड ये जो है भूतपूर्व सैनिक वाला वो आपके OTR सेक्शन से ले लिया जाता है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करना है।
जैसे ही नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करते हो तो अब आपके सामने देखिए आपके पास एक्सपीरियंस का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डालना ही होगा। जैसे देख सकते हैं यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ रिक्वायर्ड पोस्ट, येस का ऑप्शन है, नो का ऑप्शन नहीं है, तो आपको एक्सपीरियंस जो है डालना ज़रूरी है। अब एक्सपीरियंस के अंदर क्या डालना है, अब नियोक्ता का नाम डालना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय मतलब जिसके नाम पर सर्टिफिकेट है, मतलब कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके नाम पर ही होगा, वो लिखना है। काम की प्रकृति क्या थी वो आपको यहाँ पर डालना है, सफाई कर्मचारी थे क्या थे वो आपको यहाँ पर डालना है। जिला डालना है कि किस ज़िले से वो आपका जो है जो आपको सर्टिफिकेट मिला है एक्सपीरियंस वो कहाँ का है, तो मतलब किस नगर निकाय ने या किस डिस्ट्रिक्ट ने आपको ये अलॉट किया, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना नगर पालिका क्षेत्र, जिस नगर पालिका क्षेत्र से आपको ये निकाय, जिस निकाय से आपको ये मिला है। अब जैसे मैंने अजमेर चूज़ किया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप पुष्कर है, अजमेर है, किशनगढ़ है, तो किससे आपको मिला है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में आपको अपना सर्टिफिकेट इशू नेम जो है उस पर आपका सर्टिफिकेट इशू डेट जो है वो होती है, आपको वो लिखना है। और प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख और प्रमाण पत्र की संख्या, जो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं वो लिखना है आपको यहाँ पर। एंड अगर वो नहीं है तो आपको जो है अगले फॉर्म से आपको यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आपको डेट लिखनी है कि कहाँ से कहाँ तक की डेट आपको लिखनी है। मान लो आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर का है एंड उस पर डेट लिखी होती है कि आपका इस तारीख से लेकर इस तारीख तक है, तो स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पर लिखनी है एंड एंडिंग डेट आपको इस अगले कॉलम में लिखनी है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है कि कितने महीने, दिन और वर्ष का जो है आपका एक्सपीरियंस है। आपको यहाँ पर जो है पहला वर्ष लिखना है इसमें, उसके बाद में महीना लिखना है, उसके बाद में दिन लिखना है। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पर चूज़ फाइल के अंदर इस ऑप्शन के अंदर जाकर आपको जो है अपनी फाइल चूज़ करके 500 KB के अंदर अपलोड करनी है। जैसे ही करोगे आपको नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करोगे अब आपके सामने आपकी सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन जो है आपके सामने आ जाएंगे एंड विजिबल बॉडी मार्क। अब ये सब देखने के बाद में ये सब OTR से लिया जाता है आपके। एंड उसके बाद में आपको जो है नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करोगे अब आपके सामने आपका पूरा फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। एंड यहाँ पर जो है आप क्रॉस चेक कर लें, एंड क्रॉस चेक करने के बाद में जो है आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है एंड फाइनल सबमिट करना विद OTP के साथ में। एंड आपका जो फॉर्म है फिल हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप जो टेलीग्राम पर मैसेज ज़रूर कर सकते हैं एंड कमेंट में भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा।